हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 9.1 का 8 तक के क्वेश्चन बताए थे। नवा क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो, हमको इसमें दो चीजें दे रखी है, एक मीनार दे रखी है और एक भवन, जिसमें क्या दे रखा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है हमको 30 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक इसमें हमने भवन ले लिया और मीनार ले लिया। अब देखो, मीनार की ऊंचाई तो दे रखी है हमको, लेकिन भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें हमने एक मीनार मान ली और एक भवन। अब इसमें ये नहीं कह रखा कि दोनों समान लंबाई के हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, भवन को कम ले सकते हैं या मीनार को कम ले सकते हैं। मीनार की तो ऊंचाई दे रखी है, भवन इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन बनाने में पता चलेगा कि क्या डिस्टेंस आएगी करके। अब देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये कितना दे रखा है हमको। जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार मान ली, ये भवन मान लिया, तो इसके पाद बिंदु मतलब जो इसका निचला सिरा होगा, वहां पर से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है, ये दे रखा है हमको 30 डिग्री। अब देखो, दूसरी चीज क्या दे रखा है, अब ये एंगल होता क्या है, यहां से हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो अगर हमें एंगल देखना है तो यहीं पर से तो देखेंगे। क्षैतिज रेखा मतलब ये, अभी यहाँ प्रेक्षक की आंख कहां पर को होगी, यहां पर को, अगर वो देख रहा है तो इसके शिखर को, अगर भवन के शिखर को देख रहा है तो वो यहां पर से देख रहा होगा। तो इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये हमको दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो, ऐसे ही अब क्या दे रखा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो, ये कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है हमको 60 डिग्री। तो एक चीज और दे रखा है इसमें, मीनार की ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमको दे रखी है 50 मीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई, यानी कि ये ज्ञात करना है हमको। तो इसको मान लिया ए बी सी डी। तो यहां पर लिख लेंगे हमको क्या क्या दे रखा है, दिया है एंगल। अब देखो, एंगल कौन सा दे रखा है, डीबीसी। डीबीसी इक्वल टू कितना दे रखा है 60 और ए सी बी। अब देखो, हमने इसको ए सी बी ही क्यों कहा, ए बी सी क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमने सी एंगल की बात करी है। जिस भी एंगल को हम पढ़ेंगे वो एंगल हमेशा कहां पर आना चाहिए, बीच में। हमने सी एंगल की बात करी है तो सी बीच में आना चाहिए, तब इसको क्या कहा हमने, ए सी बी। तो ए सी बी कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो, एक चीज और दे रखा है इसमें, मीनार की ऊंचाई। मीनार की जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमको कितनी, इसको लिखेंगे डीसी, और ये डीसी कितना दे रखा है हमको 50 मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, तो देखो क्या ज्ञात करना है, ए बी यानी कि भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई यानी कि ए बी, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो, अब ज्ञात कैसे कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई तब ज्ञात कर सकते थे जब हमको या तो ये वाली भुजा दी होती या बीसी भुजा दी होती। तो दोनों में से एक भी भुजा नहीं दे रखी है। अब उसको कैसे ज्ञात करते हैं, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन लगा के, रेशियो लगा करके। अब इस भवन के लिए हमको ना तो ये वाली भुजा दे रखी है, ना बीसी दे रखा है, ना ही एसी दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा फिर, अब हमारे पास एक तरीका यह है कि हम इस मीनार की ऊंचाई की सहायता से पहले दोनों का बेस ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि जो भवन का बेस भी है और मीनार के लिए भी आ रहा है, यानी कि बीसी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस भुजा को ज्ञात करेंगे, फिर इसकी मदद से हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा।
तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में, अब देखो हमने किस त्रिभुज में लिया, डी बी सी में, तो यहां पर क्या लेंगे, अब देखो इसमें रेशियो कौन सा लगेगा, अब हमको इसमें दे क्या रखा, देखो अगर 60 डिग्री एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए लंब क्या होता है, सामने वाली भुजा, ये आधार हो जाता है और ये कर्ण। तो लंब दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। तो लंब का आधार के साथ जो रिलेशन आता है कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आता है, वो आता है 10 से। तो क्या लिखेंगे यहां पर 10 60 इक्वल टू डीसी अपॉन बीसी। तो देखो डीसी मतलब लंब, आधार, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ये सब आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया गया जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक ले सकते हैं और वहां से देख सकते हैं, या फिर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करके, तो उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, फॉर्मूले, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो देखो अब 10 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो BC ज्ञात करना है, BC किस लिए, क्योंकि उसकी मदद से हम AB ज्ञात करेंगे। DC की वैल्यू हमको दे रखी है 50 और ये कितना आ जाएगा BC। तो देखो ये BC को इस साइड में ही देंगे तो कितना आ जाएगा √3, BC बराबर 50, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 50√3। तो BC की वैल्यू कितनी आई यहां पर BC की वैल्यू आ जाएगी यहां पर से 50/√3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहां पर √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहां पे देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 50/√3। तो BC की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50/√3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, AB यानी कि भवन की ऊंचाई, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब हमको BC पता चल गया है 50/√3, तो आधार पता चल गया, अब लंब ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी क्या रेशियो लगेगा, या 10 या कॉट लगेगा। अब देखो तो इसमें क्या लिखेंगे, अब हम त्रिभुज ABC में, तो देखो अगर ABC त्रिभुज की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहां पर 10 30, इसके लिए एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, इसको नहीं लेंगे हम, इसके लिए क्या लेंगे 30, जिसके लिए ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो 10 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर लंब होगा इसमें AB और आधार होगा BC। अब देखो 10 30 की वैल्यू क्या आएगी, ये सारी वैल्यू आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बता दी गई है। तो देखो 10 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 30 की वैल्यू होती है ये 1/√3, और AB की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, BC की वैल्यू कितनी आई 50/√3, तो BC की वैल्यू आई 50/√3। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको किस साइड, यहाँ कहां भेज देंगे, यहां भेज देंगे, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, देखो 50/√3 को यहां भेज दिया तो ये ऊपर भाग में चले जाएगा, और ये अपॉन में क्या है √3। तो देखो अब ये दोनों तो पहले से ही बट्टे में है, तो ये बट्टे में नहीं है, तो इसके नीचे क्या करेंगे, 1 मानेंगे, 1 का गुणा 50 के साथ हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50/√3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो कितना आता है 3 आ जाएगा। तो AB बराबर आ गया 50/√3। जब हम 3 से 50 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, या तो हम इसको लिख सकते हैं 16.6 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 16 सही 2/3। तो इसकी जो ऊंचाई आई ये कितना आया, AB बराबर आया या तो 16.6 मीटर या 16 सही 2/3 मीटर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर सकते हैं।